सिटी टू ऑल भी अभी अभी इतला मिली है कि थाना ख्याली में तैनात है शफीक सब इंस्पेक्टर। उधर संतरी है इस वक्त यूनस, इनका कोई आपस में मामला हुआ, उसने फायर मारा है शफीक सब इंस्पेक्टर को। जो मजरूब हुए हैं उनको गाड़ी लेके सिविल अस्पताल के लिए रवाना है। बाकी फिर डिटेल मिलती है तो बताते हैं। शफीक सब इंस्पेक्टर को संतरी यूनस ने फायर मार के जख्मी किया। और जो शफीक एसआई साहब जो ज़ख्मी होकर सिविल अस्पताल आए थे, उनकी गर्दन पे फायर लगा है, तो जिसकी वजह से वो खाल के हकीकी से जा मिले हैं। सिटी टू ऑल नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो ख़बरें हैं पुलिस से रिलेटेड जी। पहली ख़बर ये है कि ज़िला रहीम यार ख़ान की एक तहसील है सादिकाबाद, बिल्कुल एंड में है जहाँ मेरी पोस्टिंग भी रही है, सिंध पंजाब बॉर्डर है। वहाँ का एक थाना है सिटी सादिकाबाद। वहाँ के एक साबका नैब मुहर्रिर ने ख़ुदकशी कर ली जी, आमिर जलाल ने जी। अब जो एफआईआर दी गई है वो 324 में दी गई है जी, क्योंकि ख़ुदकशी की वजह मशकूक है और जब तक क्लियर नहीं होता कि ये ख़ुदकशी है या कत्ल है। कहानी कुछ यूँ है जो एफआईआर में दर्ज है, वो ये है कि जी एक शख्स हबीब है जिसने 15 पे इतला दी कि जी वो जो मंठार रोड है उस पे खेतों में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है खून में लथपथ। और वहाँ जब पुलिस पहुँचती है तो वहाँ एक डेड बॉडी को शनाख्त करते हैं तो वो आमिर जलाल की है जो हेड कांस्टेबल है। और उसके पास एक 30 बोर पिस्टल पड़ा है, उसका मोबाइल टच फ़ोन पड़ा है और एक मोटरसाइकिल भी साइड पे खड़ा हुआ है। वो ज़िंदा था उस वक्त और अभी भी ज़िंदा है, लेकिन वेंटिलेटर पे है, हालत उसकी मखदूश है क्योंकि कनपट्टी पे फायर है और गोली जो है वो उसके दिमाग में है और या आर पार हो गई है। अब इसका क्लियर मुझे नहीं पता, लेकिन अभी वो ज़िंदा है क्योंकि हार्ट बीट उसकी चल रही है, लेकिन दिमाग उसका ख़त्म हो गया है। 324 का पर्चा दर्ज किया गया। अब दो मुतज़ाद किस्म की जो इस वाक़ये के बारे में र्यूमर्स हैं वो ये हैं, एक तो ये है कि जी किसी ने उसको कत्ल करने की कोशिश की, जो पुलिस कह रही है 324 का पर्चा हुआ। और ये भी है कि जी ये खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि वहाँ से उसका ट्रांसफ़र किया गया, जो वो नहीं जाना चाह रहा था सादिकाबाद से, उसका रहीम यार ख़ान ट्रांसफ़र हुआ मुबैना तौर पर है। और एक और ख़त भी है जिसमें OSI ब्रांच जो होती है, ये OSI ब्रांच होती है जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स करती है, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच कहते हैं लाहौर में उसको। तो उसके कुछ लोगों पे इल्ज़ामात लगाए गए कि वो पैसे मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं और उससे वो हफ्ते के 5,000 रुपये डिमांड कर रहे थे कि जी उसे 5,000 दिए जाएं तो वो उसकी पे ट्रांसफ़र दोबारा वहाँ कर देंगे। एक ख़बर ये भी है कि ASP ने उसकी रिपोर्ट बनाई है वहाँ जो मौजूद हैं, लेकिन इनकी तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन जो मेरी बात हुई है वहाँ के SHO साहब से, तो वो उन्होंने कहा जी कि अभी तक सर हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि ये ख़ुदकशी या कत्ल है, क्योंकि अगर ख़ुदकशी होगी तो डेफिनेटली हाथों पे बारूद भी होगा, लेकिन जो एंगल है फायर का वो उससे लग रहा है कि ये 324 है जो बताया गया जी। अब दूसरा जो हादसा हुआ है वो ख्याली है जी, एक थाना गुजरांवाला का। वहाँ के संतरी ने एक सब इंस्पेक्टर हैं इलियास, ये संतरी का नाम यूनिस है, ड्यूटी पे मौजूद था और इलियास को उसने फायर मारा जो एक उसकी ठोड़ी पे लगा, एक बाजू पे लगा। और उसके बाद जब उसे लेके गए हॉस्पिटल तो उसकी डेथ हो गई इलियास की। इलियास के बारे में बताया जा रहा है कि जी उसके 4 बच्चे डॉक्टर हैं, 3 बच्चे बाहर सेटल्ड हैं और वो भी ऑस्ट्रेलिया या कनाडा कोई ऐसा उसका है, और वो भी जा रहा था, मुलाजमत छोड़ रहा था। सीनियर बंदा है, रैंक से आया, मेरे ख्याल कांस्टेबल से आया है, जो उसके तस्वीर से लग रहा है। कहा जा रहा है कि जी शरीफ आदमी था, किसी को वो गाली गलोच नहीं करता था, लेकिन उसमें भी फिर आपको पता है ये पुलिस का डिपार्टमेंट है। 2 किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि जी अक्सर थानों में ये होता है कि जी पुलिस वाले पैसे लेके जो मुल्ज़मान हैं उनको बाहर बिठा देते हैं। गर्मी है, डेफिनेटली हवालात से निकाल के बाहर उनको नहला दिया, उनको खाना खिला दिया, रात को बाज़-औक़ात बाहर भी हवालात के सुला देते हैं। और ये वो हमारे एक SSP होते थे जी, आसन महबूब साहब, DAG IG रहे बलूचिस्तान, वो मीटिंग में अक्सर कहते थे कि मुझे हर चीज़ का पता है।
पुलिस वाले जो हैं पर्चा देने के पैसे, पर्चा ना देने के पैसे, और उसके बाद हवलात में देने के पैसे, हवलात में ना देने के पैसे, ज़मानत कराने के पैसे, ज़मानत ना कराने के पैसे, पोली ज़िमनी लिखने के पैसे, सख्त ज़िमनी लिखने के पैसे, यानी हर चीज़ के पुलिस वाले पैसे लेते हैं। और थाने पे ये अक्सर होता रहता है, सबको मालूम है कि आप अपने कैदी को जो थाने की हवलात में है फैसिलिटेट करने के लिए आप डेफिनेटली वहाँ कुछ खर्चा कर रहे होते हैं, और ये सबको मालूम है। जैसा कि ये बात मालूम है कि हाई कोर्ट के जो वो खड़े होते हैं, वो एक टोपी कायदे आज़म साहब वाली पहन के और अचकन पहन के और शेरवानी जो होती है उनकी, और जैसे फ़ैसला होता है किसी के हक़ में तो वो भाग के निकलते हैं और उसकी जेब से जिसके हक़ में फ़ैसला होता है मुद्दई या वकील साहब की निकाल लेते हैं, और जज साहब देख रहे होते हैं। यानी ये वो चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि जी ये लाजिम व मलजूम है हमारे लिए, इसमें कोई वो अचंभे वाली बात नहीं है कि जी कोई गैर कानूनी काम है या रिश्वत है। इसे मिठाई तस्वुर किया जाता है हमारे माशरे में और इसको बुरा नहीं समझा जाता। तो इसी तरह लड़ाई होगी जी। संतरी ने कहा जी कि मुझे, ये जो संतरी है यूनिस, इसने कहा जी आपने मुलजिम बाहर बिठाए हुए हैं और ये भाग गए तो फिर क्या होगा, मेरे खाते में डलेंगे। उस पर तल्ख कलामी होती है जो यूनिस है सब इंस्पेक्टर की और मुहर्रिर के साथ संतरी की, और पहले वो यूनिस को फायर मारता है, फिर वो मुहर्रिर को भी फायर मारता है, लेकिन मुहर्रिर भाग जाने में कामयाब होता है। लेकिन दूसरी जो बात मैंने पता की है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि वहाँ के कुछ पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने मुझे बताया कि जी SHO साहब भी वहाँ थाने पे मौजूद थे, और जब वो उन्होंने कहा जी कि ये शरीफ आदमी था और इसकी कोई तल्ख कलामी की आवाज़ नहीं हुई, बस 2 फायरों की आवाज़ आई, और उसके बाद देखा गया तो जो इलियास सब इंस्पेक्टर था वो गिरा हुआ था, और उसकी एक ठोड़ी से में, जैसा कि मैंने पहले बताया, ठोड़ी पे फायर है और गर्दन से निकल गया, और एक उसकी बाजू में फायर है, और उसे लेके हॉस्पिटल गए, लेकिन वो जहाँ बहक ना हो सका। अब ये बात जो है, ये उसमें एक बात और ऐड की गई कि जी वो जो कांस्टेबल संतरी यूनिस है उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, और वो अक्सर मुंह पे जो है वो मास्क लगाया रखता था। इस सिलसिले में जब वो, क्योंकि वो थाने से भाग गया था गन लेके, उसके घर पे रेड किए गए, उसके जैसे होता है जी कि फिर सबको उठा लो, चुकला हो, वो चुकला किया गया तो वो पेश हो गया, और उसने कहा जी कि मुझे नहीं समझ आई मैंने ये कैसे कर दिया। यानी इसकी दिमागी हालत भी ख़राब है, उसी तरह जैसे वो गाजी शाहिद भट्ट साहब थे, उनकी दिमागी हालत भी ख़राब थी। तो बात फिर कौन सी बात सच्ची मान ली जाए? अगर ये बात है कि जी करप्शन पे लड़ाई हुई, वो तो कोई तस्लीम करने को तैयार ही नहीं, ना ही होगा, ये इंक्वायरी में बातें साबित होंगी। लेकिन अगर इस बात को आप देख लें कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, और वो उसके हाथ में फिर गन क्यों दी गई, उसे फिर आपने संतरी खड़ा कर दिया और उसने बंदा मार दिया, एक बेचारा शरीफ आदमी, उसको नाहक उसने कत्ल कर दिया, तो फिर इसकी जिम्मेवार कौन है? इसकी इंक्वायरी, इन दोनों वाक़यात की इंक्वायरी होना बड़ी ज़रूरी है। पूरी दुनिया में जब इस तरह के हादसात होते हैं नाजरीन, तो उनकी इंक्वायरी ज़रूर होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है जी मट्टी पाओ, और मट्टी डाल दी, उसके बाद तसलसल से ऐसे हादसात होते रहते हैं, ख़ुदकशियाँ हो रही हैं, इस तरह पुलिस वाले कत्ल हो रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर एक दिन खबर आती है, फिर ये ख़त्म हो जाती है। तो आप दोस्तों को बताने का मकसद ये है कि इस वक्त जो टेंशन है, जो कशीदगी है, या वैसे डिप्रेशन है ओवरऑल माशरे में, या फिर पुलिस की जो ड्यूटियां हैं, आप देखें 24 घंटे वो हाजिर रहते हैं। और फिर इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप किसी से गलत काम कराते हो डंडे के ज़ोर पे जबरन, मैं नाज़रीन आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि ये मैं इसका पूरा व्लॉग भी बनाऊँगा कि जो 9 मई के वाक़यात में जो बेगुनाह लोगों को हवालात में डाला गया, जेल में मौजूद हैं 4-4, 5-5 माह से, और उनके तफ्तीशी खुद कह रहे हैं कि जी हमसे जुल्म करवाया जा रहा है और हम अल्लाह को जवाब क्या देंगे। ये बात, ये इसका मैंने अलहदा एक इंशाल्लाह इस पर मैंने व्लॉग करना है, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन जो है फिर ये फटता है, और जब फटता है तो फिर इस टाइप के वाक़यात होते हैं जो सादकाबाद में हुए, जो इस तरह ख्याली थाना गुजरांवाला है उसमें हुए। तो जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं
जहाँ इतनी फैसिलिटेट कर रहे हैं अपनी फ़ोर्स को, तो इनकी मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इनका नफ्सियाती इलाज और चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो यूनिस दिमागी तौर पे ठीक नहीं है फिर भी गलत है जिसने उसको ड्यूटी पे खड़ा किया, और अगर लड़ाई हुई पैसों पे और मुलजमान को बाहर बिठाने के लिए तो फिर भी गलत है। तो ये CCPO गुजरांवाला की जिम्मेवारी बनती है कि इसकी इंक्वायरी करके IG साहब को रिपोर्ट दें। बहुत बहुत शुक्रिया।